बुद्धि को गिरवी रख दिया है क्या तुमने? आंखें खोल कर देखो। भोजन करना है तो शरीर चाहिए ना, वासना मिटानी है तो शरीर चाहिए ना, तो फिर कैसे? तुम्हारी भी कहीं श्राद्ध निकाली जा रही होगी, तुम भी किसी के पितर बनकर बैठे हुए हो। कैसा मजाक है, मृत्यु के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं, मृत्यु को देखा नहीं, आत्मा की कोई अनुभूति नहीं। अंधे होकर परंपराओं का वाहन कर रहे हो तुम। भोजन करने के लिए शरीर चाहिए ना, वासनाएं मिटानी है तो शरीर चाहिए ना, तुम्हें पानी पीना है तो शरीर चाहिए ना, और शरीर है नहीं तो फिर तुम खीर पूड़ी लेकर किसके लिए खड़े हो? तुम भौचक्के हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्मों में ले जा सकता हूं, पिछले जन्मों में जाया जा सकता है, पिछले जन्मों के दरवाजे खोले जा सकते हैं, और तुम चौंक जाओगे। तुम भी किसी के दादा परदादा बनकर बैठे हो और तुम्हारे लिए भी कोई खीर पूड़ी लेकर खड़ा हुआ है। इस धरती पर जो सबसे बड़ा योगदान बुद्ध का रहा है वह जाति स्मरण था। बुद्ध अपने शिष्यों को जाति स्मरण करवाते थे, यानी कि वो उन्हें उनके पिछले जन्मों में ले जाते थे, और उनका शिष्य जब देखता था कि वो सैकड़ों बार नौकर, चाकर, राजा, व्यापारी, किसान, मजदूर बन चुका है, स्त्री, रानी, महारानी, वेश्या बन चुका है, और हर बार बेहोशी में मरा है, तत्क्षण उसमें परिवर्तन घटित हो जाता, महाक्रांति घटित हो जाती, और वह बुद्धत्व के लिए तड़प उठता, तत्पर हो जाता बुद्धत्व को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, मृत्यु और जीवन के चक्र को तोड़कर अमृतत्व पा लेने के लिए। क्योंकि वो ये कई बार कर चुका है, कई बार उसने बड़े बड़े धन के कोठार भरे हैं, कई बार उसने बड़ी बड़ी इमारतों को खड़ा किया है, और हर बार ढह जाता है। एक तरफ तो पुनर्जन्म का ढिंढोरा पीटते हो, और दूसरी तरफ पूर्वजों को पितर बनाकर बिठा दिया है तुमने। कैसा ये मजाक है। उत्तर भारत में एक प्रथा अभी भी प्रचलन में है, तुमने भी देखा होगा, और नहीं देखा है तो अपने घर में पूछो। जब भी किसी की मृत्यु घटित होती है, उसके दाह संस्कार के पश्चात घर के बाहर उपले की राख, कंडे की राख रखकर और उसे टोकरी से ढक दिया जाता है, और सुबह देखा जाता है कि उसमें पैरों के निशान कैसे हैं, और उन निशानों से बताया जाता है कि यह व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसने किस रूप में जन्म लिया है। वह पुरुष रूप में जन्म लिया है, पशु रूप में लिया है, पक्षी रूप में लिया है, ये बताया जाता है। बाकायदे आप इसे स्वीकार भी कर लेते हैं, मानते हैं, और ये ब्राह्मण तथा कथित नहीं जो आपके यहाँ पूजा पाठ कराने आते हैं, वो बताते हैं कि देखो ये जो व्यक्ति मरा है उसका पुनर्जन्म हो चुका है, और वो इस रूप में जन्म ले चुका है। फिर पितर कैसे पैदा हो गए? अब फिर कैसे पितरों का कॉन्सेप्ट आ गया? इन्हीं कारणों से कहना पड़ा कि ईश्वरीय सत्ता का निर्माण मनुष्य के भय के कारण हुआ, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। इन्हीं परंपराओं ने तुम्हें पीछे ढकेला है, वरना मैंने कहा था 2000 साल पहले आपका देश, हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न हो गया होता, और हमारे देश के नीचे पूरी दुनिया के झंडे होते। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बेहोशी की माला उतार कर फेंक दो, आंखें खोल कर देखो, और जिस चीज से तुम्हें भय लगे, जो चीज तुम्हें भयभीत करे, वह कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता है। दो ही प्रकार की आत्माएं लंबे समय तक बिना शरीर के रह सकती हैं, वह गर्भ चुनती हैं। एक जो जागृत अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, मनुष्य से ऊपर है, लेकिन अभी उसने अपनी आत्मा को नहीं जाना है, परमात्मा को नहीं जाना है, लेकिन जागृत हो गया है। और दूसरा जो बहुत बेहोशी में है, उसके अंदर भी अत्यंत शक्ति है। तो ऐसा आदमी, जब अत्यंत बेहोशी से भरा हुआ आदमी जब मरता है तो वह प्रेत योनि में जाता है, और जब जागृति अवस्था में मरता है तब वह देव योनि में जाता है। इसीलिए देव योनि और प्रेत योनि, इनकी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा कभी, बस इतना अभी समझ लो कि योनि शब्द अभी भी देवताओं के पीछे जुड़ा है, प्रेत आत्माओं के पीछे भी योनि शब्द जुड़ा है, और मनुष्य के साथ में योनि तो है ही, यानी कि अयोनि हो जाना, अयोनिजा हो जाना, अपने आप को ही जन्म दे देना।
वह अयोनिक स्थिति है। उसे ही मैं आत्मा के परे चला जाना कहता हूं, उसे ही मैं पूर्ण ब्रह्म हो जाना कहता हूं, उसे ही मैं परमात्मा कहता हूं। समझो, एक आम के वृक्ष से हजारों आम के फल निकले, लेकिन उन हजारों आम के फलों का इकलौता पता वह वृक्ष ही है। रूमी कहते थे, सागर की तुम एक बूंद नहीं हो, तुम एक बूंद में संपूर्ण सागर हो। और तुम भी अपना पता भूल चुके हो। भय से इतना ज्यादा भयभीत हो कि कुछ भी आंख बंद करके मान लेते हो। न तो कृष्ण की बातें समझते हो, कोई मन की बातें बता रहा है, पर्चे पे लिख रहा है। कृष्ण को नहीं पता था क्या? कृष्ण पूर्ण परमात्मा थे। एक बार भी अर्जुन से नहीं कहा कि देखो मैं भविष्य देख लेता हूं, तुम युद्ध जीत जाओगे। राम भी नहीं कहते हैं किसी से, क्योंकि राम अस्तित्व हैं, कृष्ण संपूर्ण अस्तित्व हैं, सर्वव्यापी हैं। इसलिए वह अस्तित्व के काम में दखल नहीं देते हैं। अस्तित्व ने तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी है, जैसी व्यवस्था की है उसे वैसे ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। ये बड़ा नुकसान करेगा। जिन परंपराओं का विकास किया जा रहा है और जिन रूढ़िवादी परंपराओं का चलन अभी तक चला आ रहा है, उन्हें तोड़ना पड़ेगा। उन्हें, और ये सब तुम्हारे माध्यम से ही हो सकता है। तुम ही हो जो ऐसी दुकानों को बंद कर सकते हो। उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि एक तरफ तो तुम कहते हो कि पैरों के निशान बन गए, यानी कि वह दूसरा जन्म ले चुका है, और दूसरी तरफ फिर श्राद्ध भी कर रहे हैं, दक्षिणा भी ले रहे हैं। एक तरफ तो पुनर्जन्म भी बता रहे हैं और दूसरी तरफ तुम्हारे पूर्वजों को लटका भी रखा है। इस पर विचार करो। व्यक्ति भी आत्मा के 4 दौर से गुजरता है: सुषुप्ता, जागृति, स्वप्न, तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था का मतलब है कि आत्मावान हो जाना, आत्मा को जान लेना। और शिव के संदर्भ में हम तुर्यातीत शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी आत्मा के भी परे चले जाना, परमात्मा ही हो जाना। हजारों हजार साल की परंपरा में बेहोशी के कीचड़ में कुछ होश के कमल खिले हैं, और उन होश के पुष्पों को हम बुद्ध, महावीर, कबीर, रामकृष्ण, संत रैदास इत्यादि लोगों को जानते। बड़े थोड़े से लोग हैं, ये हमारे पुष्प हैं, ये होश के पुष्प हैं, और ये बेहोशी के कीचड़ में खिले हैं। हम भी बेहोश हैं, हम भी बुद्ध, महावीर, कृष्ण हो सकते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर ने संपूर्ण स्वतंत्रता दी है तुम्हें। तुम अपराध पे अपराध करो, भलाई पर भलाई करो, ये तुम पर निर्भर करता है। वह दखल अंदाजी नहीं करेगा। तुम अपराध करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि परमात्मा तुम्हारी गर्दन पर आकर तलवार रख देगा। और यदि तुम होश में नहीं हो तो फिर तुम कुछ भी करो, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जिस क्षण तुम जागृति में कुछ भी करते हो, वह एक महान परंपरा को जन्म दे देती है। बेहोशी का आलम यह है कि हर बार तुम्हारी गली से एक डॉक्टर गुजरता है और तुम डॉक्टर से हर एक बात कर लेते हो। तुम कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहां रहते हो, तुम्हारी शादी हुई, पता नहीं कौन कौन सी बातें पूछ लेते हो। और जब डॉक्टर चला जाता है तब तुम्हें याद आता है कि तुम तो बीमार थे, तुम्हें तो बुखार हो रखा है, तुम्हें तो बीपी की समस्या है, लेकिन डॉक्टर जा चुका है। अब तो तुम या तो मरो या तो प्रतीक्षा करो, शायद कोई दूसरा निकले, तो फिर तुम अपनी बीमारी को दिखा लेना। यही कारण है कि बुद्ध को आना पड़ा, यही कारण है कि महावीर को आना पड़ा, और यही कारण है कि आदि गुरु शंकराचार्य को फिर आना पड़ा। अनेक अनेक रूपों में होश की यात्राएं, होश के दरवाजे तुम्हारे लिए खोले गए। और जब भी कोई आया, कोई अष्टावक्र आया, तब भी तुमने उसका उपहास उड़ाया। तुमने अनर्गल बातें की, भिन्न भिन्न भौतिक की बातें की, और पता नहीं कौन कौन सी चीजें तुमने उनके साथ करी, लेकिन अपनी जो बीमारी थी, जो अपनी बेहोशी थी, उसे तुमने दूर करने के प्रयास नहीं किए। महासूर्य तुम्हारे सामने से होकर गुजरे हैं और हर बार तुम इसी बेहोशी की हालत में रहते हो और प्रतीक्षा करते हो कि फिर से कोई आएगा तो इस बार मैं अपनी बीमारी का पता पूछूंगा, इलाज पूछूंगा। अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है, जगा लो अपने आप को, स्वयं को जान लो। फिर ना जाने किस अवस्था में रहो, कहां दूसरा पुनर्जन्म हो, कब कौन सी घटना घटित हो, कौन जाने। अवसर अभी सामने है तो इसका उपयोग कर लो।